नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी विषय का जो सुधारित प्रश्न पत्रिका आराखड़ा है वह हम देखने वाले हैं, यानी कि हिंदी विषय का सुधारित कृति पत्रिका का प्रारूप। तो वह हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत कौन से विभाग में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और वह प्रश्न हमें किस प्रकार हल करने हैं, यह हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घटक निहाय अंक विभाजन कृति पत्रिका का प्रारूप आराखड़ा। तो घटक निहाय अंक जो है वह इस प्रकार है। विभाग पहला जो है वह है गद्य और वह हमें गद्य पर आधारित कृति पत्रिका में 20 अंक के लिए प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। दूसरा जो विभाग है वह है पद्य का। पद्य पर 12 अंक के सवाल हमें पूछे जाएंगे। तीसरा जो विभाग है वह है पूरक पठन। तो पूरक पठन पर 8 अंक के सवाल पूछे जा सकते हैं। और चौथा जो विभाग है वह है भाषा अध्ययन, यानी कि व्याकरण पर आधारित है, जो कि 14 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। विकल्प अंक है उसके 6। और पांचवा एवं अंतिम जो विभाग है वह है रचना विभाग, यानी कि उपयोजित लेखन, जो कि 26 अंक के लिए पूछा जाता है। इसके विकल्प अंक है 24। तो इससे पहले मैंने इस चैनल पे संपूर्ण उपयोजित लेखन पर आधारित वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी, वह भी आप देख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 80 अंक की कृति पत्रिका होगी। विकल्प है उसके 30 अंक और इसके लिए समय है 3 घंटे। तो शुरू करते हैं। इसका प्रारूप कैसा है? तो इसमें विभाग 1 जो है वह गद्य पर आधारित है और वह हमें 20 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें प्रश्न पहला अ जो है वह है पठित गद्यांश। इसमें 130 से 150 शब्द पर आधारित एक परिचय पूछा जाएगा। यह प्रश्न हमें 8 अंक के लिए दिया जाता है। प्रश्न पहला आ जो है यह है पठित गद्यांश। इसमें भी 130 से 150 शब्द में परिचय दिया जाता है और यह हमें 8 अंक के लिए आता है। तो यह जो 8-8 अंक का जो विभाजन है वह कुछ इस प्रकार है। इसमें पहला जो है वह है आकलन कृति। इसमें 2 घटक यदि दिए गए तो प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक दिए गए तो प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, मतलब आकलन कृति जो है यह 2 अंक के लिए पूछी जाती है। इसके बाद दूसरा जो है आकलन कृति। इसमें भी 2 घटक यदि दिए गए तो प्रत्येक घटक 1 अंक के लिए होता है, या 4 घटक दिए गए तो प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। इस प्रकार यह 2 अंक। तीसरा है शब्द संपदा। इसमें 4 घटक दिए जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। ऐसे शब्द संपदा 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो शब्द संपदा में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इसमें शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पहला अ एवं आ में चौथा जो प्रश्न है वह अभिव्यक्ति, मतलब ये स्वमत पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और इसमें हमें 25 या 30 शब्दों में उत्तर लिखना आवश्यक है। यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है। अब प्रश्न पहला ई जो है यह अपठित गद्यांश पर आधारित है और यह 80 या 100 शब्दों में परिचय दिया जाता है और यह प्रश्न हमें 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इसमें पहली जो कृति है वह है आकलन कृति। इसमें यदि 2 घटक आपको लिखने के हैं तो प्रत्येक घटक 1 अंक के लिए होता है, अथवा 4 घटक लिखने हो तो प्रत्येक घटक के आधा अंक के लिए होता है। ऐसे 2 अंक का आकलन कृति 1 होगी। 2 जो है यह अभिव्यक्ति। इसमें 25 या 30 शब्दों में आपको स्वमत लिखना है। यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है।
इस प्रकार विभाग एक गद्य पर आधारित 20 अंक हमें पूछे जाते हैं। अब अगला देखेंगे। अगला है विभाग 2, ये पद्य पर आधारित है और पद्य पर आधारित हमें 12 अंक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें सूचना जो है इस प्रकार है, एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना का चयन करना आवश्यक है। तो इसमें प्रश्न दूसरा अ जो है यह पठित पद्यांश दिया जाता है। इसमें 8 से 10 काव्य पंक्तियां हमें पूछी जाती है और यह 6 अंक के लिए होता है। प्रश्न दूसरा आ जो है यह पठित पद्यांश, इसमें 8 से 10 पंक्तियां काव्य पंक्तियां दी जाती है और यह भी प्रश्न 6 अंक के लिए होता है। तो जो 6 अंकों का जो विभाजन है इस प्रकार है। इसमें पहली जो कृति है वह है आकलन कृति। इसमें यदि आपको 2 घटक लिखने हैं तो प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक दिया जाता है और यदि 4 घटक लिखने हैं तो प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, ऐसे 2 अंक आकलन कृति 1 होगी। दूसरा जो है वह शब्द संपदा। इसमें 4 घटक पूछे जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, ऐसे ये 2 अंक। तो शब्द संपदा में कौन कौन से है? तो शब्द संपदा में अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न दूसरा अ एवं आ में तीसरी जो कृति है यह सरल अर्थ आपको लिखना है। काव्य की पंक्तियां दी जाती है, उस पंक्तियों का अपने शब्दों में सरल अर्थ लिखना है और यह जो सरल अर्थ है यह सरल अर्थ 25 या 30 शब्दों में लिखना आवश्यक है और इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार विभाग 2 पद्य 12 अंक के लिए पूछा जाता है। अगली कृति देखेंगे। अगली है विभाग 3 पूरक पठन, यह हमें 8 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें प्रश्न तीसरा अ जो है यह पठित गद्यांश है और यह 80 या 100 शब्दों का परिचय दिया जाता है। यह हमें 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो 4 अंक का विभाजन इस प्रकार है। आकलन कृति, इसमें 2 घटक यदि आपको लिखने हैं तो हर एक घटक 1 अंक के लिए, अथवा 4 घटक यदि लिखने हैं तो प्रत्येक घटक आधे अंक के लिए होता है। इस प्रकार आकलन कृति पहली जो है वह है 2 अंक के लिए और इसमें दूसरी जो कृति है वह है अभिव्यक्ति। तो 25 या 30 शब्दों में आपको सोमत लिखना है, यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है। अब प्रश्न तीसरा आ जो है यह पठित पद्यांश दिया जाता है। इसमें 6 से 8 पंक्तियां दी जाती है, यह 4 अंक के लिए। तो इसमें पहली जो कृति है वह आकलन कृति, यह इसमें 2 घटक यदि आपको लिखने हैं तो प्रत्येक घटक 1 अंक के लिए, अथवा 4 घटक लिखने हैं तो प्रत्येक घटक के आधे अंक के लिए होता है। इस प्रकार 2 अंक। और दूसरी जो कृति है यह अभिव्यक्ति, मतलब 25 से 30 शब्दों में आपको सोमत लिखना है, यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार विभाग 3 पूरक पठन यह 8 अंक के लिए पूछा जाता है। अगली कृति देखेंगे। विभाग 4 जो है वह है भाषा अध्ययन, मतलब व्याकरण पर आधारित और यह 14 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। तो इसमें यह प्रश्न 14 के अंतर्गत आता है और सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियां करनी है। तो इसमें पहली जो कृति है वह शब्द भेद। तो शब्द संपदा में दिए गए जो शब्द है वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, यह हमें पहचानना है। सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसका उपभेद नहीं लिखना और यह 1 घटक 1 अंक के लिए पूछा जाता है, यह 1 अंक के लिए। अब दूसरा जो है 4 में से 2, तो इसमें 2 अव्यय शब्द में से किसी एक अव्यय शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, 1 घटक 1 अंक। अब तीसरा जो है वह है संधि। इसमें 2 में से कोई एक पहचानना, उसका विच्छेद करना और संधि शब्द बनाना। प्रत्येक 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक शब्द दिए जाते हैं, उसका हमें विच्छेद करना और संधि भेद लिखना,
यह 1 अंक के लिए है। अब चौथा जो है वह 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना, 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, ऐसे चौथा प्रश्न 1 अंक के लिए। अब 4 में से आगे का देखेंगे। पांचवा जो है वह है 2 शब्दों में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना, 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, मतलब यह 1 अंक के लिए। प्रश्न चौथा के अंतर्गत छठा जो उप प्रश्न है यह मोहरे का चयन अथवा मोहरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है, यह 1 अंक के लिए पूछा जाता है। अब 7वां जो है वह कारक पहचानना और उसका भेद लिखना, कारक पहचानना और उसका भेद लिखना, ये 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, ऐसे 1 अंक का प्रश्न है। अब 8वां जो है वह विराम चिन्ह, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना है, 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। 9वीं जो कृति है 3 में से किसी 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। 3 वाक्य दिए जाते हैं और सूचनाओं के अनुसार उसका हमें काल परिवर्तन करना है, 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, मतलब 2 अंक का 9वां उप प्रश्न है। अब 10वां जो उप प्रश्न है वह है वाक्य के भेद, यह 2 अंक के लिए है। इसमें पहला है रचना के आधार पर हमें वाक्य का भेद पहचानना है और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना, यह 2 अंक के। अब 11वां जो है वह है वाक्य शुद्ध करना, इसमें 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, 2 वाक्य दिए जाते हैं, प्रत्येक वाक्य में 2-2 अशुद्धियां दी जाती है, वह हमें शुद्ध करके लिखना है और यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार प्रश्न चौथा जो है वह 14 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। अब 5वां जो विभाग है वह है रचना विभाग, यानी कि उपयोजित लेखन, यह 26 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न 5वां सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यह 26 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें और जो है उसमें एक पत्र लेखन, तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक 2 पत्र दिए जाते हैं, 2 में से किसी एक प्रश्न का आपको एक पत्र आपको लिखना है, 2 में से कौन सा भी एक पत्र आपको लिखना है और यह 5 अंक के लिए दिया जाता है। दूसरा है गद्य आकलन, इसमें अपठित गद्यांश पर आधारित आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। जो गद्य है यह गद्य 100 से 120 शब्दों का गद्य दिया जाता है और उस गद्य का आपको आकलन करना है और उस पर 4 प्रश्न तैयार करने हैं। ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं कि जिसके उत्तर एक एक शब्द या एक एक वाक्य में हो, ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने। तो छात्रों को एक मैं बात बता देता हूं कि प्रश्न 5वां जो है उपयोजित लेखन, जो कि 26 अंक का है, इस 26 अंक के जो उपयोजित लेखन के सारे जो मुद्दे है इस पर आधारित, सारी जो कृतियां है इस पर आधारित मैंने एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया है, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वह भी आप देख सकते हैं। अब प्रश्न 5वां आ जो है वह वृत्तांत लेखन, उसमें पहला है वृत्तांत लेखन, इसमें 70 या 80 शब्दों में आपको वृत्तांत लेखन करना है, यह 5 अंक के लिए पूछा जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए अथवा है कहानी लेखन, इसमें मुद्दे दिए जाते हैं और उन मुद्दों के आधार पर आपको 70 या 80 शब्दों में कहानी लिखना है, यह 5 अंक के लिए पूछा जाता है। अब प्रश्न 5वां आ में दूसरा जो है वह विज्ञापन लेखन, इसमें 50 या 60 शब्दों में आपको विज्ञापन लेखन करना है, यह 5 अंक के लिए पूछा जाता है। अंतिम जो प्रश्न है वह प्रश्न 5वां ई। प्रश्न 5वां ई जो है इसमें निबंध लेखन दिया जाता है, इसमें 3 विषय दिए जाते हैं और 3 में से किसी एक विषय पर आपको 80 या 100 शब्दों में निबंध लेखन करना है, यह 7 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो निबंध के जो 5 प्रकार होते हैं, इस 5 में से किसी 3 प्रकार के विषय दिए जाते हैं और 3 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो छात्र पत्र लेखन कैसे लिखना है, गद्य आकलन में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वृत्तांत लेखन कैसे करना है,
कहानी लेखन किस प्रकार लिखना है, विज्ञापन लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, निबंध लेखन करते समय किन मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वह भी आप देख सकते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन करने का पूरा जो अधिकार है, यह अधिकार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे को रहेगा। तो छात्रों, ऐसी अलग अलग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।